पिक्चर चालू करो बे। आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। वो भी दौर है आज जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए। ठीक, तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी, और भुज उठाए प्रणकीन, और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर की। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी। इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी, अजय उपाध्याय और राजकुमार भाटी आपस में भिड़ चुके हैं। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी का साफ साफ कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडों की हवा टाइट हो रखी है। योगी जी ने उन पर ऐसा डंडा चलाया है कि अब वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाकर शरण ले रहे हैं। दोस्तों इसी बात का खंडन करते हुए राजकुमार भाटी और अजय उपाध्याय ने कहा है कि काश अगर हाथरस के गुंडों जिसमें बीजेपी के नेता का हाथ था उनका इनकाउंटर होता तो हम योगी जी को फूल अर्पित करते, लेकिन उस समय तो योगी जी चुप थे क्योंकि उसमें उसके ही नेता शामिल थे। और देश में जो अभी मुद्दा है बेरोजगारों का और बेरोजगारी का और हर चीज़ के बढ़ते दामों का, इस पर योगी जी बात नहीं करते। तो दोस्तों आज इसी बात पर गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी फिर से करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू एकजुट होकर उसके लिए वोट करें, इसीलिए मऊ को चुना गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जगह को चुना गया, इसीलिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर हमला आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो, हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत यही कर रहे हैं योगी जी। देखिए ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका की जो वोट बैंक है वही माई है। कैसे? Can you explain? और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम भाई है, बाकी सब तो जो भी है वो अपनी जगह है। और या मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला? एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था। विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बहुत दुख की बात है कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा। भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। जो पुराने लोग होंगे उनको सीन याद होना चाहिए, नहीं तो जाके पुराने अखबारों में देखें। पुलिस को गाइड कर रहा है, पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है। ऐसी भयानक स्थिति, उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है आज जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया जहां विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं। एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे। बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? योगी जी ने जानते क्या किया है? भगवान राम जब आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रम जाहि जाहि सुखदीन। ठीक, तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भुज उठाए प्रणकीन, और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर कीन। भाटी जी मोर्चा उठाते हैं अजय जी, तो बुरा मत मानिएगा। समा उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़े भैया हैं आपके, तो चलिए आप ही से भाटी जी शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी ईद मनी, सुनिए सवाल तो सुन लीजिए सर। उनसे प्रश्न क्या था? अरे तब मैं निकल जाती हूँ, फिर आप लोग बात कर लीजिए। एक और बोल देता हूं तब। सुनिए, ये मऊ दंगा 2005, मौका दे दिया। 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो। तो कौन? रमाकांत यादव, जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की
और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ के जीत गया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब ठीक किनारे है, हैं, माइक वाई छोटा उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल यह है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से होकर कहां पर क्या पोस्ट पर है, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी। इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। सर मुझे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई। लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। 9 मर्डर 10 रेप। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। मुख्यमंत्री की बात आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चलती क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को। किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन। बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे। 5 शहरों में मेट्रो चलाई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया। यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आप क्या पूछ रहे ये हैं? ऑपरेशन लंगड़ा कह के जो अट्ठास करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी बात तो सही है। दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी मां बीमार थी बेचारी, का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब माफियाओं के परिवार के लिए नेता का दिल सिर्फ माफिया के लिए होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो। नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया। अरे खुशी दुबे की उनकी पत्नी की चिंता है, ऐसे अनेकों पत्नियां हैं, ऐसे नहीं अनेकों औरतें हैं, उनके लिए आवाज के लिए क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो आप संकोच से बदमाश कह रहे हैं। अरे घोर अपराधी था अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ, और वो तो धर्म विशेष से भी नहीं था। लेकिन आप जो एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, माफियाओं की आज चर्चा हो रही है, तो ये बात सच है कि माफियाओं के एनकाउंटर्स को, जिसके बाद एक बार मैं आपसे भी अजय जी इसके बाद सवाल जवाब करूंगी, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके समय में ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। 2012 से 2017 तक अखिलेश राज में इनका आंकड़ा कितना था, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के दूसरे कार्यकाल में, योगी 2.0 की बात करें तो साल 2022 में 14 अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हुई, 2023 में 26, 2024 में 22, 2025 में 24 अक्टूबर तक 41 अपराधियों को पुलिस की गोली से मारा गया। अगर हम योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 9 साल यानी अभी तक के मार्च 2017 से अभी तक अगर आप देखिए तो 17,000 से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि संख्या जा रही है अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े एनकाउंटर्स की। वहीं अगर अखिलेश के कार्यकाल पर नजर डालें, 2012 से 13 तक 8 बदमाशों की मौत, 13 से 14 तक 4 अपराधियों का एनकाउंटर, 2014 से 15 तक 7, 2015 से 16 तक 5, 2016 से 17 तक 4,
अपराधियों को पुलिस ने मारा था। तो ऐसा नहीं कि एनकाउंटर आप नहीं करते थे, आप भी करते थे, संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सच्चाई तो यह है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किस पर दर्ज हो रहा है? क्या समान नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रोबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़